तो खुशी मिशन अभियान के तहत आपने जो खुशी क्लास का शुरुआत किया है, क्या मैसेज जाएगा जनता तक और क्या उद्देश्य है इसका खुशी क्लास का? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार सप्रेम। खुशी क्लास, जैसा कि आप नाम में ही इसका भाव को समझ पा रहे होंगे। खुशी क्लास का एकमात्र उद्देश्य है हम सभी के अंदर जो खुशी के भाव हैं, जो परिस्थितिवश दब गई है, आज की प्रतिस्पर्धा, गला घोंटू प्रतिस्पर्धा में, अति महत्वाकांक्षा में तनाव, टेंशन, हाइपर टेंशन, डिप्रेशन हावी हो चला है। इन सबों के बीच हमारी खुशियां दब गई हैं। मैं उन खुशियों को कैसे जागृत करूं? हर व्यक्ति, हर समाज के हर तबके में इस खुशियों को सदैव निरंतर जलाते रहूं, जलता रहे। कैसे? बस इसी संदेश के साथ मैं खुशी क्लास को लेकर आप सबों के बीच पहुंच रहा हूं, निकल पड़ा हूं। सर, जैसा कि आपकी पत्रकारिता पे अच्छी पकड़ भी है और आप एक अच्छे जगह पे भी हैं, अच्छे ओहदे पे हैं और इसे छोड़ के आप इस खुशी क्लास को अपनाएं और खुशी क्लास के पीछे आप लगे हुए हैं, तो क्या वजह है जो आप इस खुशी क्लास पे इतना ध्यान दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं और लोगों को खुश करने की जो आपका ये मिशन है वो जारी है, क्या वजह है? जी, पत्रकारिता तो मेरे रक्त में है, रच बस गई है ये। पत्रकारिता के दौरान ही मैं समाज के प्रत्येक वर्ग, हर तबके तक पहुंचा। ये जाना, महसूस किया कि हम सभी अपने लक्ष्य से ही भटके हुए हैं। हमें जो चाहिए उस ओर हम बढ़ ही नहीं रहे हैं। सिर्फ चाहते हैं कि हमें खुशी मिले, लेकिन खुशी मिले कैसे, इस ओर हम पैर बढ़ा ही नहीं रहे हैं, प्रयास कर ही नहीं रहे हैं। इन्हीं प्रयासों को समेटने का मैं काम करने का बीड़ा उठाया। मैं नजदीक से देखा। मतलब यूं कहें कि अगर मैं आपसे, पत्रकार से पूछूं कि आपका लक्ष्य क्या है, वो कहेंगे संपादक बनना लक्ष्य है। अगर उद्योगपति से पूछें तो कहेंगे कि मैं उद्योग के क्षेत्र में सबसे टॉप पर जाऊं, इंडस्ट्रियल बनूं, ये मेरा लक्ष्य है। कोई समाज सेवा, लीडरशिप में है, वो कहेंगे सांसद, विधायक बनना मेरा लक्ष्य है। यूं कहें कि जो जिस पेशे में है उसके टॉप पर जाना या फिर इसी से मिलता जुलता को अपना लक्ष्य बताएंगे। मैं नजदीक से देखा, अपने 15 से 20 साल के अनुभव बताऊं, मैं नजदीक से देखा, ये लक्ष्य तो होता ही नहीं, ये सब माध्यम मात्र है। हम आप जो भी जन्म ले लिए सभी का अगर एकमात्र लक्ष्य है तो वो है खुशी। हम सभी खुश रहना चाहते हैं, अपने बच्चों को समाज में, परिवार में खुशी देखना चाहते हैं। ये सब तो माध्यम है। कोई पत्रकारिता के माध्यम से, कोई बिजनेस व्यवसाय के माध्यम से, कोई लीडरशिप के माध्यम से खुशियों तक पहुंचना चाहते हैं। जैसा कि खुशी क्लास की सफलता को देखकर आपने खुशी रथ निकलाने का जो किए हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है? खुशी रथ निकलाने का उद्देश्य क्या है? जी, दरअसल अब तक मैं खुशी क्लास स्कूल और कॉलेजों में आयोजित करता था। 174 खुशी क्लास का मैं आयोजन कर चुका। शिद्दत से ये महसूस किया कि ये खुशी क्लास तो हर घर, हर आंगन में लगनी चाहिए। ये सिर्फ सीमित रहने की चीज नहीं है। ये प्रकृति में जैसे हवाओं, फिजाओं में जैसे हवा, वैसे ही खुशी ये सभी जगह होनी चाहिए। खुशी क्लास हर घर और हर आंगन में लगनी चाहिए। इस खुशी क्लास को विस्तार रूप देने के लिए मैं खुशी रथ निकालने का निर्णय लिया। अप्रैल माह, अगले माह से हमारा खुशी रथ रांची से निकलेगा। झारखंड के सभी जिलों में, हर प्रखंड, हर पंचायतों में मेरी खुशी रथ जाएगी।
लोगों के बीच, ग्रामीणों के बीच, पंचायतों में खुशी क्लास का आयोजन होगा। छोटी छोटी उदाहरणें, अगर हम किसान हैं तो इस भाव से खेती करें कि मैं अन्न उपजाता हूं तब आप जीवित हो, तुम्हारी घर गृहस्थी चल रही है, ये मेरा इंपॉर्टेंस है, ये मेरा महत्व है। इस आत्मविश्वास के साथ हम कृषि करें, इस आत्मविश्वास के साथ हम कृषक बने। छोटा सा रिक्शा चलाते हो, टेम्पू चलाते हो, इस भाव से कि अगर मैं हूं तब आप सही वक्त पर गंतव्य तक पहुंच पा रहे हो, वरना आपकी गाड़ी छूट जाती, या फिर आपको 2-3 घंटे पहले निकलने पड़ते, कुछ और प्लान बनानी पड़ती। ये हमारा इंपॉर्टेंस है, ये महत्व है। इस महत्व के साथ हम अपने पेशे से, जिस पेशे से भी जुड़े हों, इस महत्व को दिल से लगाकर उससे जुड़े, उससे करें और हैप्पीनेस, खुशी, सकारात्मकता को सदैव दोस्त बनाए रखें। क्या लगता है सर कि आपकी इस कोशिश से समाज में एक नया मैसेज जाएगा, लोग इसे अपनाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि हमारा और आपका मकसद ही है खुशी। हम सभी खुशी चाहते हैं। ये अलग चीज है कि हर इंसान में कई तरह के रंग होते हैं, उन रंगों के अंदर खुशी छुप जाए, दिखाना ना चाह रहे हो, लेकिन आप चाहते तो खुशी ही हैं। तो आप खुशी रथ का स्वागत करेंगे। हो सकता है आज आप ना समझ पाए, आपको समझाने में मुझे वक्त लगे। मैं इसे कहता हूं, हमारा देश आजाद होने में 250 वर्ष लग गए। 250 वर्ष पूर्व किसी एक ने आजादी की आवाज तो जरूर उठाई होगी। हम सभी भी खुशी के लिए हैं, हम जन्म लिए खुशी के साथ। अगर हम खुश हैं तो जीवित हैं। जिंदगी खुशी की पर्यायवाची है। तो खुशी जागृत होगी, जागृत है और जागृत करती ही रहनी है। मेरे खुशी रथ का बस यही यही और यही प्रयास है कि मैं हर गांव, हर घर, हर पंचायत में खुशी रथ, खुशी क्लास के साथ पहुंचूं और लोगों को प्रेरित करूं, बताऊं कि आप सकारात्मक रहें, आप खुश रहें। कुछ नहीं तो सिर्फ अपने पास, अपने इर्द गिर्द तो खुशी का माहौल बनाकर ही रखें। खुशी क्लास के इस कड़ी में आप भी जुड़े हुए हैं और खुशी क्लास को लेके आप एक प्रोफेसर भी हैं, कॉलेज के एक प्रोफेसर भी हैं। इस माध्यम से आप बच्चों तक वो हर शिक्षा आप देते हैं जो बच्चों के लिए ज़रूरी भी होता है। और ऐसे में आप एक खुशी क्लास से जुड़ चुके हैं, तो खुशी क्लास, खुशी क्या है? खुशी, हंसी, प्रसन्नता, आनंद सब एक दूसरे के पर्याय हैं और इस चीज की खोज में हम जब निकलते हैं तो हम बाहर खोजने के लिए चले जाते हैं। पहले मुझे अपने अंदर ढूंढना चाहिए। ईश्वर की अनमोल रचना मानव है, जीव जंतु है। मनुष्य को यहां तक देव दुर्लभ कहा गया है और इसलिए देव दुर्लभ कहा गया है कि हम श्री कृष्ण के रूप में, श्री राम के रूप में, मां सीता के रूप में, सती अनसुईया के रूप में, हमारे विविध स्वरूप है। बाल रूप में श्री कृष्ण का जो वर्णन है, सारे रूपों को अगर देखें तो कहीं ना कहीं प्रसन्नता का ही भाव दिखाई पड़ता है और ये प्रसन्नता हमारे अंदर विराजमान है। हर मानव शरीर के अंदर में हंसी, खुशी, मुस्कान, आनंद विराजमान है। जरूरत है हंसी को, खुशी को जगाने का, उसको विकसित करने का, उसको पुष्पित पल्वित करने का, जिसका बीड़ा श्रीमान मुकेश सिंह चौहान खुशी क्लास के संस्थापक के रूप में, प्रणेता के रूप में, इन्होंने झारखंड में एक दीप को जलाया, खुशी दीप को जलाया है। कौन कहता है कि खुशी दिखाई नहीं पड़ता? जरा एक खुशी चेहरे पर ला कर को तो दिखाओ। और ये खुशी, ये आंतरिक भी है और बाहरी भी है। एक बच्चे का रिजल्ट होता है, वो बच्चा शायद ही 5वीं कक्षा में पढ़ता हो, लेकिन जैसे ही वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित होता है तो क्लास में झूम उठता है खुशी से और रिजल्ट घर में अपने माँ बाप को दिखाता है, माँ मैं फर्स्ट आ गई हूं, मैं पूरे स्कूल में टॉप कर गई हूं। आनंद से विभोर हो जाता है उसके माता पिता, मिठाई खिलाते हैं। वो बच्चा बोलता है माँ मुझे भी मिठाई दो, मुझे क्लास टीचर को देना है, प्रिंसिपल को देना है। इस भाव से विभोर होकर प्रसन्नता का उसे कोई सीमा नहीं रह जाता है। उसी तरह से किसान
खेतों में फसल को उगाता है, रात दिन कड़ी धूप हो, झमाझम बारिश हो, कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, अपने खेतों में रहता है। जब फसल लहलहाता है, काट कर जब लाता है और घरों में फसल को लाता है, जब उस अनाज का उपभोग करता है, प्रयोग करता है, भोजन करता है, उसकी जब भूख मिटती है, अपनी भी भूख मिटाती है और दूसरों की भी भूख मिटाती है, तब उससे आंतरिक खुशी महसूस होती है कि अगर हम किसान नहीं होते तो दुनिया की भूख कैसे मिटती। ये खुशी का भाव को समझने की जरूरत है। खुशी थके हारे लोगों के लिए विश्राम है। खुशी रोगियों के लिए एक अचूक दवा है, रामबाण है। जैसे ही हम खुश होते हैं तो हमारे अंदर की सारे रोग बीमारियां भाग पड़ती है और खुश के मारे हम प्रफुल्लित होकर, हम स्वस्थ होकर दुनिया के सामने चहकते हुए नजर आते हैं। ये खुशी का भाव हर इंसान के अंदर होना चाहिए।